कैट नियाज़ी गठजोड़ का बदतरीन इंतकाम है, उसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मनी लॉन्ड्रिंग केस, नैब ने गिरफ्तार शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कंपनियों में डायरेक्टर था, ना ही पार्टनर। कहते हैं ये मेरे बेनामी असासे हैं। सबूत बताते हैं कि मेरी वजह से इनको नुकसान पहुंचा। मैंने गन्ने पर सब्सिडी नहीं दी। फैसले से मेरे बेटे की मिल को 90 करोड़ का नुकसान हुआ। मैंने भंग या चर्च पीकर सब्सिडी ना देने का फैसला नहीं किया। मैंने पूरे होशो आवास में रहकर ये फैसला किया। अपने बच्चों के मामलात का जवाबदेह मैं नहीं। अदालत के बाहर लीगी रहनुमा और कारकुनान जमा, धक्कम पेल, पुलिस और रेंजर्स तैनात। लीगी रहनुमाओं की हुकूमत पर शदीद तनकीद। मरियम औरंगजेब कहती हैं एपीसी फैसलों को मफलूज करने, गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में धांधली के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। आज मुल्क का मसला किराए के तर्जुमानों के लिए मीम, शीन और नून है। अज़मा बुखारी ने कहा कि शहबाज शरीफ को शीन ना बनाने की सजा मिली। ये कर लें जो कर सकते हैं, एपीसी के फैसलों पर अमल होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से लीगी अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। चौधरी अशरफ अली, मोहम्मद गयासुद्दीन, फैसल खान नियाजी और मियां जलील अहमद शरकपुरी ने हलकों के मसाइल से आगाह किया। लीगी अरकान ने उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वजीर आला ने मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अराकीन मेरे दस्तो बाजू हैं, उन्हें इज्जत और एहतराम देंगे। लीगी अरकान ने कहा आपकी क़यादत, पॉलिसियों पर एतमाद है, हम आपके साथ हैं। नैब से डरने वाले नहीं हैं, गिरफ्तारियां माने नहीं रखती। देखना है कि हुकूमत का मेयार क्या है। लीडरशिप के बगैर कोई तहरीक होगी तो वो खतरनाक होगी। असेंबली छोड़ने का मामला आया तो फैसला तमाम जमातों का होगा। पेशी पर अदालत आए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरी बारी तो पहले ही आ चुकी है, हमारा आखिरी ऑप्शन इस्तीफा होगा। हमारी कुर्बानी से मुल्क बेहतर हो सकता है तो हमें कोई मसला नहीं। मौसम के बाद सियासी तब्दीली होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहला इजलास आज नून लीग सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में होगा। एहसन इकबाल कहते हैं मुत्तहदा अपोजिशन के रहनुमा शरीक होंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। सियासी कायदीन, रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर भी तबादला ख्याल होगा। मुतफिका फैसला ये हुआ जितने भी पाकिस्तान के प्राइमरी स्कूल हैं वो कल 30 सितंबर से खोल दिए जाए। हुकूमत का कल से मुल्क भर में प्राइमरी क्लासेस के आगाज का फैसला। NCOC ने मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं प्राइमरी स्कूल्स में SOPs के साथ कल से क्लासेस शुरू होंगी। फैसला बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर किया गया। स्कूल्स में टेस्ट किए गए, हर लिहाज से मुशाहिदा किया गया। तालीमी इदारे खोलने के बाद कोरोना के 0.8% केसेस सामने आए। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ बहुत अहम है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में सियासी अमल की हिमायत कर रही है। अफगान क़यादत को क़याम अमन के मौके से फ़ायदा उठाना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अफगानिस्तान में अमन अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। चेयरमैन अफगान मफाहमती काउंसिल अब्दुल्ला ने कहा कि दोहा मुज़ाकरात में अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे पर तवज्जो मरकूज़ है। अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार अहम है। गुजरपुरा गैंग रेप केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम शफकत के जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी। तफ्तीशी अफसर को जल्द मुल्जिम की शनाख्त परेड कराने का हुक्म। आइंदा समाअत से पहले मुल्जिम शफकत की शनाख्त परेड यकीनी बनाने की हिदायत। डस्का में कचहरी के बाहर 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम, 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी। पुलिस का कहना है दोनों गिरोह पेशी पर आए थे।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। FIA के शेड्यूल में नए क़वानीन की शमूलियत की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना को पावर सेक्टर में इस्लाहात से मुताल्लिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के क़याम और पाकिस्तान रेलवे की तंजीम नौ और बहाली के मंसूबे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना ECC तवानाई कमेटी के फैसलों की तौसीक भी करेगी। कराची में बिजली नायाब, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। 100% रिकवरी वाले इलाके भी बिजली की तवील बंदिश से अजाब में मुब्तला। के इलेक्ट्रिक ने सारा मलबा गैस कंपनी पर डाल दिया। कहा गैस और RLNG की फराहमी SSGC की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा में सरबराहान मुमलिकत की आला सतह समिट से खिताब करेंगे। फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट समिट में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। सरबराहान मुमलिकत कोरोना से मुताल्लिक अपनी अपनी हुकूमती हिकमत अमली से आगाह करेंगे। इमरान खान खिताब में कोरोना से निमटने के तजुर्बे से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड के शेड्यूल का ऐलान। कीवी बोर्ड के मुताबिक दौरे में 2 टेस्ट और 3 T20 खेले जाएंगे। पाकिस्तान टीम को दौरे से पहले 14 दिन का करंटीना करना होगा। पहला T20 18 दिसंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,021 रुपये 66 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 02 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, AY न्यूज़ के साथ मैं हूँ इर्जा खान और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल से एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।